अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राना हामिद आपकी खिदमत में पाक स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से हाजिर है। ये वीडियो सेकंड बेल्टिंग जो सितंबर में होने जा रही है उसके मुतल्लिक है। सेकंड बेल्टिंग के हवाले से कुछ नई चीज़ें, डिस्काउंट पॉलिसी और कुछ नई चीज़ें उनकी सिलेक्शन के हवाले से लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट की तरफ से जारी की गई हैं। वो हदायत, वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले जो दोस्त सेकंड बेल्टिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल कर चुके हैं उनको मैं बता दूँ कि वो अपनी ड्यूज क्लियर करें। अगर वो बेल्टिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनकी अगर कोई आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स अभी तक पे होने वाली हैं वो ज़रूर जमा करवाएं। और उनके ऊपर डिस्काउंट भी है, उनके ऊपर 3 से 6% तक डिस्काउंट है। वो कैसे हासिल करनी है, आप मेरी पिछली वीडियो चेक करें, उसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि कहाँ 3% डिस्काउंट मिल रही है, कहाँ 6% डिस्काउंट मिल रही है। और अगर आप ये ड्यूज और आउटस्टैंडिंग, अगर आपकी पेंडिंग है इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो ड्यू क्लियर नहीं करते तो आप एलिजिबल नहीं होंगे सेकंड बेल्टिंग के लिए। ये डिस्काउंट सिर्फ 16 सितंबर तक ही है, 21 अगस्त से लेकर, और उसके बाद ना कोई डिस्काउंट है। इंस्टॉलमेंट फिर भी आपको पे करनी है, इसलिए लिहाजा बेहतर यही है कि आप 16 सितंबर से पहले ड्यूज भी पे करें और अपने बेल्टिंग का हिस्सा भी बने और इंस्टॉलमेंट पे करें। और कुछ लोग ऐसे थे जो सेकंड बेल्टिंग की स्लिप लेने में नाकाम रहे पिछली बार, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, लाइनें लंबी लगी हुई थी, पेमेंट का दिन और एंड डेट आ गई थी, आखिरी दिन तक भी लोग कुछ ऑफिस में पेमेंट जमा कराने की, या कुछ लोग रश की वजह से पेमेंट नहीं जमा करा पाए। उनके लिए भी इसमें गुड न्यूज़ है कि अभी कंपनी ने एक पॉलिसी दी है कि अगर कोई बंदा 60% पेमेंट जमा कराएगा टोटल प्लॉट की तो वो सेकंड बेल्टिंग में हिस्सा बन सकेगा। और अगर कोई बंदा सिलेक्शन वाला प्लॉट हासिल करना चाहता है, सिलेक्शन वाली स्लिप हासिल करना चाहता है, वो 75% पेमेंट जमा कराएगा 2 सितंबर से पहले तो वो 60% वाला रैंडम सिलेक्शन में चला जाएगा और 75% वाला वो सिलेक्शन वाला प्लॉट अपने लिए हासिल कर सकेगा। लेकिन ये पेमेंट आपने 2 सितंबर से पहले जमा करवानी है, फिर ही आप एलिजिबल हो पाएंगे सिलेक्शन वाला प्लॉट हासिल करने के लिए। इसी तरह इसके अंदर एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि इस दफ़ा कंपनी ने थोड़ा सा स्ट्रिक्शन किया है। लोग आखिरी दिन में पेमेंटें लेके पहुँच जाते हैं कि चलो 18 को बेल्टिंग होनी है तो हम 17 को या 16 को जमा करा के, क्योंकि 16 आखिरी तारीख है तो हम 16 को जाके पेमेंट जमा करवा देंगे, तब तक हम पेमेंट अपने पास ही रखते हैं। इसमें आपका ही नुकसान है। एक तो रश की वजह से हो सकता है आपकी पेमेंट जमा ना हो पाए। आप पे ऑर्डर लेके जाएं। मैं तो पहला आपको मशवरा दूंगा कि पे ऑर्डर के जरिए पेमेंट लाहौर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम का पे ऑर्डर बना के उसके ऊपर अमाउंट मेंशन करके आप लेके जा सकते हैं। तो वो पे ऑर्डर लेके जाए, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो उनका एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर पे ऑर्डर लेके जा रहे हैं तो आप खुद जाके या किसी के हाथ भेज के वो पे ऑर्डर जमा करवा के उसकी रसीद हासिल कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आपने टाइमली करना है। अगर आप, इसके भी 2 फायदे हैं। अगर आप टाइमली करेंगे, सबसे पहले तो रश वाले दिन से आप बच जाएंगे, रश नहीं मिलेगा। आखिरी दिन पे लेके जाएंगे, हो सकता है रश की वजह से आपकी पेमेंट जमा ना हो पाए और आप बेल्टिंग से रह जाए। इसका दूसरा फायदा ये, अगर आप इसको टाइमली जमा करवाते हैं तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाएगा। इन्होंने प्रायोरिटी सेट की है, इन्होंने प्रायोरिटी सेट की कि जो बंदा पहले पेमेंट जमा कराएगा उसको पहले सिलेक्शन का टाइम दिया जाएगा। वो प्रायोरिटीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इंस्टॉलमेंट, अगर जो ड्यूज है, पेंडिंग ड्यूज है, वो आप इस प्रायोरिटी के हिसाब से जमा कराएंगे 21 अगस्त से लेकर, अगर आप 26 अगस्त तक आपने ड्यूज क्लियर करते हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में आ जाएंगे और आपको पहले सिलेक्शन का मौका दिया जाएगा। जो लोग 21 से 26 तक पेमेंट जमा करा देंगे, अपनी ड्यूज क्लियर कर लेंगे। इसके बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो 28 से 2 सितंबर तक अपनी ड्यूज क्लियर करेंगे, वो दूसरी प्रायोरिटी में आ जाएंगे। और इसके बाद जो 4 सितंबर से 9 सितंबर तक लोग होंगे जो अपने ड्यूज क्लियर करेंगे, वो तीसरी प्रायोरिटी में आ जाएंगे। इसी प्रायोरिटी के बाद फिर चौथी प्रायोरिटी आती है 11 सितंबर से 16 सितंबर, ये मतलब लास्ट उनकी ब्रैकेट है। इसके बाद अगर कोई पेमेंट जमा नहीं करवाता वो बेल्टिंग से रह जाएगा। और अगर कोई 11 से 16 सितंबर के दरमियान में पेमेंट जमा करवा देता है तो वो इनकी 4th प्रायोरिटी सिलेक्शन में आ जाएगा। उसको चौथे नंबर पे सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। जब पहले तीनों सिलेक्शन वाले क्लियर हो जाएंगे, फिर ये चौथी सिलेक्शन वाले को बुलाया जाएगा। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आपके पास पेमेंट पड़ी हुई है, कहीं से वेट नहीं करना आने का पेमेंट का, तो आप उसका पे ऑर्डर वगैरह बना के या ऑनलाइन उसको पेमेंट जमा करा के आपने ड्यूज इन डेटों से पहले क्लियर कराएं और फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेक्शन में आए। आपको सारा फंडा पता है कि पेमेंट प्लान जो मैप है, मैप के ऊपर जो पहले जाएगा वो पहले अपनी मर्जी का प्लाट और अच्छा प्लाट उसको मिल जाएगा। वो कॉर्नर सेलेक्ट कर सकता है, वो फेसिंग पार्क सेलेक्ट कर सकता है, वो बड़ी सड़क के ऊपर 100 फुट के ऊपर, 40 फुट के ऊपर, 60 फुट के ऊपर अपना प्लाट सेलेक्ट कर सकता है। जो बाद में जाएगा उसको वही माल मिलेगा, वही प्लाट मिलेंगे जो पीछे रह जाएंगे। तो ये बहुत क्लियर है। तो अगर आप अपनी मर्जी का प्लॉट है, आपने पेमेंट भी की है 75% या 60% पेमेंट की है
और फिर भी आप अपनी सिलेक्शन के प्लाट से रह जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप इसलिए बेहतर ये है कि ये डिस्काउंट पॉलिसी भी हासिल करें, पहले पेमेंटें जमा करवा के और अपने ड्यूज क्लियर करें, और फर्स्ट प्रायोरिटी में सबसे पहले जाके अपना प्लॉट सेलेक्ट करें, और अच्छा प्लॉट अपनी मर्जी का प्लॉट सेलेक्ट करें। उधर जाकर ऑफिस में वो मैप आपके सामने रख देंगे, वहां से आप अपनी मर्जी का प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक बार फिर आपको बता दूं कि जो लोगों के पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं है सेकंड बेल्टिंग की, वो अभी भी हासिल कर सकते हैं 2 सितंबर तक। अगर वो 60% पेमेंट जमा करवा रहे हैं तो वो एक रैंडम सिलेक्शन यानी कि कंप्यूटराइज सिलेक्शन में चले जाएंगे, और अगर वो 75% जमा करा रहे हैं पेमेंट या करवा सकते हैं, तो वो 75% पेमेंट वाला बंदा ऑटोमेटिकली सिलेक्शन में चला जाएगा और उसको प्लॉट सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। और अब वीडियो का अख्ताम करते हैं, लेकिन आखिरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर आप उधर रश से और उसकी तकलीफ से बचना चाहते हैं पेमेंट जमा करवाने की, तो हमारे कस्टमर हमें डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हम पेमेंट उनके पे ऑर्डर वगैरह उनके कैरी करके उनके लिए जमा करवा सकते हैं, उनको ये सहूलत दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन पोर्टल आपको बना हुआ है, तो आप उसके ज़रिए भी अपनी जाके प्लॉट सिलेक्शन कर सकते हैं, उधर आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए भी आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर से रब्ता करके मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल कैसे बनना है, या लाहौर स्मार्ट सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके उनका ट्यूटोरियल है वीडियो, वो देखें कि ऑनलाइन पोर्टल कैसे बनना है और उसको कैसे यूज़ करना है। वो अगर आपको वो बनाना आ जाते हैं या घर में कोई बच्चा उसको वो बना सकता है, तो आप वो ऑनलाइन पोर्टल बनवा के उससे सिलेक्शन करें और सफ़र की सहूलत से भी बचे, और जो गर्मी अभी पड़ रही है उधर रश से भी बचे। तो लिहाजा अभी तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, आपका होस्ट राणा हामिद।